In time and work, first rule is rule one is LCM. So LCM से आपका वर्क निकलेगा. सेकेंड रूल होता है वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर. सेकेंड फर्स्ट मेथड एलसीएम, उससे आपका वर्क में एलसीएम मेथड. सेकेंड मेथड आपका वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर, जो जितना काम करता है उसको उतने पैसे मिल जाएंगे. थर्ड है, ये लिख लीजिएगा, अगर एक अकेला आदमी काम करता है उसको टाइम ज्यादा लगेगा, कम लोग हैं तो टाइम क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है. दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. कम आदमी है तो डेज भी क्या लगेगा, ज्यादा ही लगेगा. एफिशिएंसी कम है देन ओनली समवन ज्वाइन यू. तो ज्यादा लोग हैं तो एफिशिएंसी उनकी कम है तभी तो ज्वाइन किए ज्यादा लोग. ज्यादा लोग हैं तो वर्क क्या होगा, ज्यादा होगा. ये याद रखिएगा बस. ये एक छोटा सा वो है कॉन्सेप्ट, उसको याद रखिएगा. दूसरे के लिए भी यही अप्लाई होगा. M2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W2, T2, D2, E2. बस कुछ नहीं करना, इसको उधर भेज दीजिए. क्या हो जाएगा ये, M1 T1 D1 E1 अपॉन W1 इज इक्वल टू K. ये भी क्या हो जाएगा, M2 T2 D2 E2 अपॉन W2 इज इक्वल टू K. ये K और ये K both constant, so we can equate this both. So how is the formula? M1 T1 D1 E1 upon W1 is equal to M2 T2 D2 E2 upon W2. ये लिख लीजिए प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस फॉर्मूले को याद. M1 क्या है, नंबर ऑफ मैन. T1 क्या है, टाइम. D1 क्या है, आपका डेज. E1 क्या है, एफिशिएंसी. W1 क्या है, कितना काम कर रहे हो. ठीक है, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे. तो पहला फर्स्ट फॉर्मूला था आपका एलसीएम मेथड. तो एलसीएम मेथड में हमेशा याद रखना आप, तो सबसे पहले एलसीएम निकालना है, जो भी डेज दिया होगा डेज का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है. उससे क्या निकलता है, वर्क. फिर हमें सेकंड मेथड क्या बोला था, पर डे क्वांटिटी, पर डे कौन कितना काम कर रहा है. फिर थर्ड क्या करना है आपको, सॉल्व अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सॉल्व अकॉर्डिंगली, जो भी दिया है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है. ओके, तो ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस, देखते हैं, समझेगा आपको. फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए ध्यान से. A and B can do a work in 60 days, B and C in 90 days. तो जैसा दिया है वैसा लिख लीजिए. A plus B 60, B plus C 90, A plus C 120. LCM, what is the LCM? जीरो को तो जीरो ही लिख दो सीधे सीधे. 6 9 12 दैट इज 36, 360 आ गया. अब मैंने क्या बोला है, पर डे की क्वांटिटी निकालनी है, पर डे. तो A प्लस बी मिलकर कितना करेंगे, 66 होता है राइट. तो एक 60 दिन में 360 हो रहा है, तो एक दिन में कितना होगा, 6 यूनिट कर रहे हैं, दैट इज 6. B प्लस सी एक दिन में कितना करते हैं, 9 4 4 यूनिट करते हैं. A प्लस सी कितना कर रहे हैं, 3 यूनिट. तीनों मिलकर कितना करेंगे, 13. लेकिन अगर इधर एडिशन कर रहे हो तो इधर भी थोड़ा ध्यान से देखना. 2 टाइम्स ऑफ A, 2 टाइम्स ऑफ B, 2 टाइम्स ऑफ C. तो A प्लस B प्लस C चाहिए मुझे, ट्वाइस नहीं चाहिए, तो अपॉन आधा हो जाएगा इसका. अगर दो ABC लोग 13 यूनिट कर रहे हैं तो सिंगल ABC लोग कितना करेंगे, 6.5. काम खत्म. आपसे बोलता है कि A कितना काम करेगा. ABC की कैपेसिटी मुझे पता है, ABC कितना करते हैं, 6.5 करते हैं. तो ABC से मैं अगर BC को माइनस कर दूं, BC का काम को माइनस कर दूं, तो मुझे A का मिल जाएगा. तो ABC 6.5, BC 4, मतलब A कितना करता है यहाँ से, 2.5. तो आपसे पूछता है ये टोटल वर्क कितने दिन में हो जाएगा. तो सीधा सीधा कुछ नहीं करना, 360 डिवाइडेड बाय 2.5 कितना आता है, 3600 डिवाइडेड बाय 25 कितना आ जाएगा, 5 5 जा 5 7 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 1 जा 5 4 जा 5 144. डी इज योर आंसर. ओके, कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकालना है, पर डे की क्वांटिटी निकालनी है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है बस. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, चलिए. व्हाट गिवन इन सेकंड क्वेश्चन, ए कैन डू अ वर्क इन 10 days, जैसा दिया है वैसा लिख लीजिए.
B can do the work alone in 30 days. अच्छा, इफ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज, बाद में पढ़ेंगे इसको, पहले तो काम कर लें अपन, एलसीएम निकाल लेते हैं. व्हाट इज द एलसीएम? दैट इज 30. 10 3 जा एक दिन का काम कितना आएगा? 3. इसका कितना आएगा? 1. अब क्वेश्चन में क्या बोलता है? इफ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज. अच्छा, लेकिन ये नहीं दिया है कि कौन पहले शुरू कर रहा है. ठीक है, तो 3 अगर ए शुरू करता है तो हमारा 4 यूनिट कितने दिन में हो रहा है? 2 दिन में होता है, क्योंकि ऑल्टरनेटली काम कर रहे हैं. और मुझे 30 चाहिए, तो मैं इसके पास पहुंच जाऊंगी. 7 4 28 और 14 दिन खत्म. अब टर्न किसकी आई? वापस ए की आ रही है. ए कितना करता है? 3 यूनिट. लेकिन मुझे तो एक ही 2 ही यूनिट चाहिए. तो 3 यूनिट अगर उसको एक दिन में लग रहा है, तो 2 यूनिट कितने दिन में लगेगा? उसी चीज को उसी वैल्यू से डिवाइड कर दो. जब 1 करना है इसको तो 1 कर दो. 1 उसी वैल्यू को उसी वैल्यू से डिवाइड करना है. सो 2 यूनिट चाहिए तो सिंपल 2/3 डे और लगेगा. 14 2/3. बट इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि कौन पहले शुरू कर रहा है, तो आंसर मस्ट बी दिस हो सकता है या तो फिर दिस हो सकता है. तो हम नहीं बता पा रहे हैं क्या आएगा आंसर. तो आंसर क्या आएगा? कांट से. क्योंकि हमें जब क्वेश्चन में नहीं दिया है कि कौन पहले शुरू कर रहा है, तब तक हम नहीं बता सकते. कांट से. नेक्स्ट देखते हैं, चलिए. हाँ, क्या बोलता है वो? ए कैन डू 1/10 पीस ऑफ वर्क इन अ डे. अच्छा, 1/10 पीस मतलब 10%, 10%. वन तो 1 वर्क की क्वांटिटी निकाल लो सीधे. एक वर्क कितने दिन में करता होगा अगर 1/10 पीस ऑफ अ वर्क इन अ डे कर रहा है तो? 10 डेज में करेगा. ए अगर 1/10 एक दिन में कर रहा है तो एक वर्क कितने दिन में होगा? 10 दिन में होगा. बी कैन डू 25% ऑफ द सेम वर्क, 1/4 वर्क इन अ डे. मतलब एक दिन में करता है, तो मतलब 1 वर्क बी कितने दिन में करता होगा? 4 डेज में करता होगा. आपसे बोलता है ए बी सी टुगेदर कैन डू 50% ऑफ द सेम वर्क. अच्छा, मतलब आधा काम खत्म हो चुका है. ओके, 50%. ए बी सी जब मिलते हैं ना, तो 50% मतलब कितना होता है? हाफ. हाफ वर्क एक दिन में करते हैं. क्यों कर रहे हैं हाफ वर्क? क्योंकि सी भी आ गया. मतलब उनकी कैपेसिटी एक काम 2 दिन में करने की है. यस, तो बस कुछ नहीं करना, एक एक काम निकाल लिया. आपको वो कंफ्यूज करने के लिए दिया था. तो ए एक दिन में कितना करता है? 10. एक वर्क 10 दिन में करता है. बी एक वर्क कितने दिन में करता है? 4 दिन में करता है. ए बी सी कितना दिन में करते हैं? 2 दिन में करते हैं. एलसीएम निकाल लो. 20 10 2 जा 4 5 जा 2 10 जा 7 यूनिट तो ए एंड बी करते हैं. लेकिन यहाँ सी के आने से 10 यूनिट हो गया. मतलब सी कितना करता होगा? 3 यूनिट करता होगा. तो एक दिन में अगर 3 यूनिट कर रहा है तो ये 20 यूनिट काम कितने दिन में हो जाएगा? दैट इज 20/3. 1 वर्क इन 20/3 डेज. बट आपसे पूछता है एक दिन का, तो एक दिन का है मतलब इसका उल्टा कर दो ना, इसको अपॉन में कर लो 1, इसको पूरा डिवाइड कर दो. तो आंसर कितना आ जाएगा? 3/20. 3/20 क्या होता है? पढ़ाया था परसेंटेज में. 3 इंटू 1/20, और 1/20 कितना होता है? 5%. तो ये कितना आ जाएगा? 15%. वो फ्रैक्शन बिल्कुल याद रखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, क्या बोलता है देखते हैं, चलिए. A and B can do a piece of work in 25 days और B is 30. एलसीएम निकालना कंपलसरी है. 25 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 नहीं आता, 90 भी नहीं आता, 120 भी नहीं आता, 150 आता है. 25 6 जा 35 जा, ये काम खत्म एक दिन का. अब आपसे बोलता है दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया, तो 11 यूनिट. ए लीव्स द जॉब, बी अलोन डज द रिमेनिंग वर्क इन 10 डेज. अच्छा, मतलब बी ने तो कंफर्म है कि 8 दिन तक काम किया है, क्योंकि ए तो छोड़ दिया है काम करना. तो 5 8 जा 40. 40 माइनस कर दीजिए, 110. तो बी ने अपना 8 दिन तक जो अकेले किया है उसको मैंने माइनस कर दिया. लेकिन ये 110 तो दोनों ही मिलकर किए हैं. तो 11 यूनिट 110 कितने दिन तक किया उन्होंने साथ में मिलकर? 10 दिन तक. दैट इज योर आंसर. हाउ मेनी डेज आफ्टर द वर्क स्टार्टेड डिड ए लीव द जॉब? जो डायरेक्टली दिया उसको पहले पकड़ो. 8 दिन तक भी अकेला काम किया, 40 यूनिट काम हो गया. बचा हुआ काम कितना? 110.
तो ये तो दोनों ही किए होंगे कॉमन से, है ना। नेक्स्ट सेम मेथड्स हम यूज कर रहे हैं। चलिए, व्हाट गिवन हियर, ए टेक ट्वाइस एज मच, फिर से बता रही हूँ ना, ए टेक ट्वाइस एज मच टाइम एज बी एंड थ्राइस एज मच टाइम एज सी। मतलब सी को अगर 1 आवर लगता है तो ए को कितना लगेगा, थ्राइस एज मच टाइम, और बी को कितना लगेगा, उसका हाफ, क्योंकि ट्वाइस ले रहा है ए। तो हमेशा जो लास्ट में यूज होता है ना उसको बेस मानो, ठीक है। इसके बाद मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको थोड़ी देर पहले, M1 D1 T1 E1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 E2 अपॉन W2। कुछ नहीं करना, आपको जो दिया है क्वेश्चन में बस उसी चीज को एज्यूम करना है। तो यहाँ पर क्या दिया, एफिशिएंसी की बात चलती, ये एफिशिएंसी है, इतना घंटा लेता है, तो ये क्या है, एफिशिएंसी। और कितना दिन लग रहा है उनको, 2 दिन लग रहा है, टुगेदर का 2 दिन, ए बी सी का टुगेदर बोल रहा है। और ये क्या है जो पूछ रहा है उसको लिखो, यहाँ पर बी का पूछता है, राइट, तो बी का यहाँ पर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो, E1 D1 इज इक्वल टू E2 D2। सबसे पहली चीज तो एफिशिएंसी लेना है। स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो टाइम स्पीड, स्पीड मतलब एफिशिएंसी। तो इसको अगर 3 घंटा लग रहा है मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 1/3 है। टाइम स्पीड कितनी हो जाएगी, 1/3 घंटा, स्पीड 1/3। एंड बी को कितना लगता है, देखो 3/2 है, मतलब एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2/3 हो गई। ए का 1 होता है, सी का 1 होता है, मतलब एक का उल्टा तो एक ही होगा। तो मैंने बताया था आपको रेशियो में इसको एक करना है तो इसका एलसीएम निकाल लो। 3 1 तो 1, 3 1 तो 2 अपॉन 1 है, तो 1 3 तो यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई। तो रेशियो कितना आ गया इसकी स्पीड, 3:2:1। और तीनों का हमें लिखना है, तीनों का एफिशिएंसी कितना है, 300% सी का है, 200% बी का है और 100% आपका ए का है। तो कितना 100% हो गया, 600% तीनों का। डेज कितना लग रहा है उनको, 2 दिन लगता है, यस, बराबर। बी का आपको पूछ रहा है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 डेज है, तो 200% हो गया। इंटू डेज तो मुझे निकालना है, 0 0 0 0 कट गया, 2 1 2 3 आंसर कितना आया, 6 डेज। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी टाइम, अगर आप 15 दिन कर रही हो, मैं 20 दिन कर रही हूँ, तो इसका मतलब हम एडिशन थोड़ी करेंगे इसको, हम ओनली एफिशिएंसी को एडिशन कर सकते हैं। तो 15 20 35 नहीं होगा, 15 से कम ही टाइम लगेगा, क्योंकि 20 घंटा वाला आपकी हेल्प कर रहा है। तो बहुत मिस्टेक करते हैं लोग, तो ये थोड़ा सा ध्यान से करना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ट्राई करिए अब इस क्वेश्चन को फास्ट।